नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 7 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में तो जानेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे देश को संबोधित। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम मोदी आज देश के नाम संबोधन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही, जहां पर एनएसए अजीत डोवाल ने इजरायली की तर्ज पर बनाया था जैकबूट ऑपरेशन, हुआ समाप्त। जी हाँ, आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद ऑपरेशन खत्म हुआ और उसके साथ ही एक नई हिट लिस्ट तैयार कर ली गई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मरकज में शामिल होने को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। 1000 से ज्यादा जमातियों को उनको घर भेज दिया गया है। जी हाँ, ये भी तो जानेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। टॉप कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद अब ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है कि वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है। जी हाँ, फिलहाल से आगे जानेंगे क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भारत पाकिस्तान में बढ़ रहा है टकराव, हम जानेंगे आखिर क्यों और किस तरीके से पाकिस्तान को अब आर पार का समय आ गया है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको बताएंगे सबसे गर्व करने वाली बात, आपको बता दें कि शहीद कर्नल की पत्नी ने कहा कि बेटी भी जाएगी हमारी सेना में। जी हाँ, उनके बारे में आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से जानेंगे। देश दुनिया के संक्रमितों के आंकड़े और दुनिया भर में राज्य आंकड़े, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 52,000 को पार। जी हाँ, तो आपको बता दें कि 52,987 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3582 मामले नए सामने आए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1786 हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 1233 मामले सामने आए, टोटल 16,758 हो चुके हैं। गुजरात में कल 380 मामले सामने आए, टोटल 6625 हो चुके हैं। दिल्ली में भी 428 मामले सामने आए, कल टोटल 5532 मामले हो चुके हैं। तमिलनाडु की बात करें तो कल 771 मामले सामने आए, टोटल 4829 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में कल 159 मामले सामने आए, टोटल 3317 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी 89 मामले सामने आए, टोटल 3138 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 118 मामले सामने आए, टोटल 2998 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 60 मामले सामने आए, टोटल 1777 हो चुके हैं। जबकि पंजाब में भी 75 मामले सामने आए, टोटल 1526 हो चुके हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में 112 मामले सामने आए हैं कल, तो टोटल 1456 हो चुके हैं। जबकि तेलंगाना में भी 11 मामले सामने आए, टोटल 1107 हो गए हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में 34 मामले सामने आए, टोटल 775 हो गए। कर्नाटका में 20 मामले सामने आए, टोटल 693। जबकि हरियाणा में 46 मामले सामने आए, टोटल 594 हो चुके हैं। बिहार में 7 मामले सामने आए, टोटल 542 हो चुके हैं। जबकि उड़ीसा में 8 मामले सामने आए, टोटल 185 मामले हो चुके हैं। झारखंड में 2 मामले सामने आए, टोटल 127 हैं। जबकि चंडीगढ़ में 5 मामले, टोटल 124। तो त्रिपुरा में भी 22 मामले सामने आए, टोटल 64 मामले हो चुके हैं। तो राज्य दर राज्य आंकड़े, असम में भी 1 मामले सामने आए, टोटल 46 हो चुके हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में भी 1 मामले सामने आए, टोटल 43 मामले हो चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा समारोह में भाग लेंगे, राष्ट्र को करेंगे संबोधित। जी हां, पीएम मोदी आज 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग में संस्कृति मंत्रालय दुनिया भर के बौद्ध संघों के भागीदारी के साथ एक वर्चुअल प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम सुबह इस अवसर पर मुख्य भाषण भी देंगे। कल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक के बीच पीएम मोदी संबोधित करेंगे। लॉकडाउन 3 के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन होगा। उम्मीद की जताई जा रही है कि इस संबोधन के दौरान लॉकडाउन से जुड़ी कई बातें रख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि रियाज नाइकू को मार गिराने के साथ ही पूरा हुआ एनएसए अजीत डोवाल के ऑपरेशन जैकबूट का बड़ा मकसद, जो इजरायली की तर्ज पर हुआ था शुरू। जी हाँ, आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकी को मार गिराया है। वो 8 साल से फरार था और उस पर 12 लाख से ज़्यादा रुपए का इनाम था। आपको बताएंगे किस तरीके से 2016 के बाद से किस तरीके से अजीत डोवाल ने ऑपरेशन जैकबूट बनाया था, जिनमें से 100 से ज़्यादा आतंकियों की हिट लिस्ट नाम शामिल थे। उनमें चुन चुन कर मारा गया और पूरी तरीके से आतंकियों की कमर तोड़ दी गई है। और इस बीच एक बार फिर से नए 50 से ज़्यादा मोस्ट वांटेड आतंकियों की हिट लिस्ट फिर से तैयार की गई है और इसमें भी बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से 2016 में बुरहान बानी को मारे जाने के बाद एक के बाद एक आतंकियों के चुन चुन कर मारा गया है, खास करके मोस्ट वांटेड आतंकी जो जम्मू कश्मीर में नए लोगों को भर्ती करा रहे थे, उनमें से सज्जाद भट्ट, आदिल खांडे, सद्दार पवार, वसीम माला, नसीर पंडित, इशराक अहमद समेत बड़े पैमाने पर जो आतंकी थे, उनमें सबसे अंतिम लिस्ट में अगर किसी का नाम था तो वो था रियाज नाइकू। और ये जो हिट लिस्ट का जो
टॉप 100 का जो ये मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट थी उनमें रियाज नायकू सबसे अंतिम पायदान पे था। इसके मारे जाने के बाद से अब खास करके इजरायली की तर्ज पर ऑपरेशन जैकबूट को समाप्त कर दिया गया है। अब नया ऑपरेशन अजीत डोभाल के माइंड में आया है, जिस तरीके से कुछ नए इस समय आतंकी मोस्ट वांटेड आने वाले शुरू हुए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मरकज में शामिल 1000 संक्रमित जमाती हुए स्वस्थ। दिल्ली सरकार ने घर जाने का दिया आदेश। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को लेकर दिल्ली सरकार ने अहम फैसला किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि करीब 1000 कोरोना संक्रमित जमाती ठीक हो चुके हैं, उन्हें उनके घर जाने दिया जाएगा। वहीं जिन लोगों पर मुकदमा है उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि करीब 4 महीने से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनको मार्च के आखिरी में निजामुद्दीन स्थित मरकज से या अन्य जगहों पर पकड़ा गया था, या फिर 1000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए थे। यानी स्पष्ट तरीके से सरकार का इंटेंशन साफ है कि अगर सरकार पकड़ेगी तो आपको छोड़ेगा नहीं और 5 साल के लिए जेल में डाली जाएगी, और अगर आप स्वयं में आ जाते हैं तो आपका बाकायदा इलाज कराया जाएगा और वहाँ सभी संक्रमितों की तरह आपको भी रखा जाएगा और उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से छुपे हुए पाए जाएंगे और कोरोना फैलाते पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और 5 से 7 साल तक जेल भी होगा और जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए, घर जाना चाहते हैं या फिर जेल। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि टॉप कमांडर रियाज नायकू का खात्मा होने के बाद अब एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिजबुल कमांडर रियाज नायकू के मारे जाने के बाद अवंतीपुरा में पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में वहां के इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजी इलाकों में घुसकर फिर से फायरिंग की, जिसके बाद वहां पर हालांकि अब हालात सामान्य में है। आपको बता दें कि 12 लाख का ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, जो कि पहले 2012 के पहले गणित का अध्यापक था, लेकिन ये आतंकवादी बन गया और उसके बाद से आतंकवादी बनने के बाद 8 साल से इसकी तलाश थी। 12 लाख का इनाम था, जिसके बाद 2016 में इसकी हिट लिस्ट में इसका नाम शामिल किया गया था 2016 में, जिसके बाद अब इसको मार गिराया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ जिहादी तत्व जो जिहाद अपने आप में जिहाद के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको जरूर से झटका लगा होगा। फिलहाल इस सेना के लिए तो दिल से जय हिंद लिखना बनता है दोस्तों। कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, जो जम्मू कश्मीर में उन जिहादियों से सीधा इनकाउंटर कर रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर भारत पाकिस्तान में बढ़ रहा टकराव। जी हाँ, पाकिस्तान के कस्बे वाले कश्मीर पीओके के गिलगित बल्तिस्तान इलाकों को लेकर भारत पाकिस्तान में गतिरोध बढ़ रहा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को केंद्र सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। पाकिस्तान इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के विरोध को आधारहीन और गलत करार दिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कुछ बड़े प्लान की तैयारी कर रही है। ऐसे में कुछ बड़े प्लान में सिर्फ और सिर्फ पीओके ही आता है। माना जा रहा है कि पीओके को लेने के बाद जहां से जिस पीओके से आतंक के अड्डे बने हुए हैं और जिस पीओके में खास करके आतंकियों की ट्रेनिंग दी जाती है, अगर वो भारत के अंडर में आ जाएंगे तो खास करके वहाँ से घुसपैठ होने वाले आतंकियों की कमर भी टूट जाएगी और ये पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया है गिलगित और बल्तिस्तान में, वो भी नाकाम हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अगर आप भी मानते हैं कि जल्द से जल्द पीओके पर अंतिम फैसला लेना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि अल्कोहल से बनने वाले सैनिटाइजर नहीं जाएगा विदेशों से बाहर, निर्यात पर पूर्णतः लगा प्रतिबंध। जी हाँ, सरकार ने अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी करके जानकारी दी है। आपको बता दें कि जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में हैंड सैनिटाइजर की मांग काफ़ी बढ़ गई है। देश में हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि पासवान ने कहा दिल्ली में 1% लोगों को भी नहीं मिला अनाज, केजरीवाल कर रहे हैं राजनीति, राशन वितरण नहीं किए हैं। जी हाँ, दरअसल गरीब राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज वितरित करके उन्हें कोविड-19 संकट का सामना करने में मदद करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत सरकारी पूल से अब तक 70 लाख टन खाद्यान्नों को उठाव करवा दिया है। लेकिन दिल्ली में अभी 1% भी लोगों को नहीं बांटा गया, जिस पर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है।
फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका बंद हो, शराब की दुकानें फेल हो रहा है लॉकडाउन का मकसद। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 की शुरुआत के बाद इस तरह की रियायतों के साथ ही कुछ शराब की दुकानों को भी खोलने में छूट हो गई थी। इसके बाद जबरदस्त तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट में दारू को लेकर, शराब को लेकर एक पिटीशन डाली गई है जिसमें पूरी तरीके से यहाँ प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, खास करके दिल्ली में शराबों को। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि गडकरी का बड़ा दावा, कहा कुछ नियमों के साथ जल्द शुरू हो सकता है सार्वजनिक परिवहन। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने देश के बस और कार ऑपरेटरों को आश्वस्त किया है कि उनके समस्याओं से पूरी तरीके से अवगत है और उनकी समस्याओं के निराकरण में पूरी सहायता भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नियमित संपर्क में, जो कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही राजमार्ग और सड़क परिवहन आम जनता के लिए शुरू किया जा सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, कोरोना संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक सरकार का ऐलान, ड्राइवरों और नाइकों को मिलेंगे 5,000 रुपये। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने राज्य के ड्राइवरों और नाइयों को 5-5 हज़ार रुपए की राशि देने की घोषणा की है। राज्य में लगभग 7,75,000 ड्राइवर और 2,30,000 नाई रहते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि कोरोना के चलते राज्य सरकार 1,610 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज जारी किया है। उन्होंने बताया गया कि हमारी सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों को 3500 बसों में ट्रेनों से उनके घर वापस भेजा जा चुका है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर के लिए विशेष उड़ानों की बुकिंग शुरू की। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच एयर इंडिया ने भारत से अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर के लिए विशेष उड़ानें पर उड़ान भरने के लिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इसका मकसद विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लौटाने के क्रम में थोड़ी राहत है। आपको बता दें कि 7 मई से केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया है, यानी आज से इसमें होगा। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल आज नहीं बल्कि कल से ये ऑपरेशन शुरू होगा, बड़े पैमाने पर लोगों को लाया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पत्नी बेटी संग कोरोना वायरस में फर्ज निभा रहे हैं डॉक्टर महबूबा खान, पड़ोसियों से मिल रहा है सम्मान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि एक मुस्लिम डॉक्टर के परिवार को हम आपको बताएंगे जो काफ़ी इंस्पायर्ड करते हैं और ऐसे जिहादी मुसलमानों को भी इनसे सीखना चाहिए जो देश के तोड़ने की बात करते हैं। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में प्रधानमंत्री से लेकर पूरा देश नतमस्तक है। आज इनको भी पूरे देश सलाम करेगा और आप भी कमेंट के माध्यम से ऐसे लोगों के बारे में ज़रूर बताइएगा। हम आपको बता दें कि ये किस्सा डॉक्टर महबूबा खान का है। महबूबा खान हैदराबाद के चेस्ट हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद सरकार ने इस अस्पताल को कोविड अस्पताल में घोषित कर दिया, जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर खान इस मुश्किल वक्त में लगातार अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना को हराने की मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस बीच महबूब खान अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ जुटे हुए हैं। महबूब खान की पत्नी शाहीना खान और बेटी रास्किया खान भी डॉक्टर हैं और ये भी अब इस कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी दमखम से जुट गए हैं। तो ऐसे डॉक्टरों को, चाहे वो किसी भी समुदाय को, ऐसे डॉक्टरों को देश पूरी तरीके से सलाम करेगा। लेकिन ऐसे जिहादी जो देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके सिर्फ और सिर्फ 72 हुड़ों के पास भेजने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि देश भर, दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हो आपको जानना बेहद जरूरी है। जी दरअसल दुनिया भर में अब तक 36,82,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,57,000 हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 12,40,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 72,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,20,000 कन्फर्म केसेज आए हैं तो 25,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,14,000 कन्फर्म केसेज आए हैं तो 29,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 2 लाख केसेज आए हैं तो 30,000 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में भी 1,67,000 केसेज आए हैं तो 7,000 लोगों की मौत हुई है। रसिया में 1,65,000 कन्फर्म केसेज तो 1,500 लोगों की मौत हुई है। तो ये दुनिया भर का आंकड़ा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि गुजरात के आणंद में 100 का अंतिम संस्कार करने पहुंची टीम पर हमला,
56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, आपको बताते हैं कि गुजरात के आणंद में मंगलवार रात कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में पहुंची पुलिस प्रशासन पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने जान बचाकर खासकर भागी। फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन पहुंची और कोरोना की इस भीड़ में खास करके अंतिम संस्कार का जिस तरीके से विरोध हो रहा था, फिर जाकर किसी भी तरीके से विरोध थमा और फिर अब 50 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ गंभीर संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में खुलासा किया। पश्चिम बंगाल में कोरोना कंटेनमेंट जोन में क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ विशेष समुदाय के लोग, इसीलिए कोरोना संक्रमित में पूरी तरीके से कमी नहीं आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्रालय काफ़ी ज़्यादा खपा हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे खास करके लोगों को छूट दी गई है इस तरीके से कोरोना संक्रमण के बावजूद। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। एक अच्छी खबर निकल के आई। आपको बता दें कि अच्छी खबर ये है कि अब आपको बता दें कि आशुतोष शर्मा की बेटी ने कहा मैं भी जाऊंगी सेना में। जी हाँ, आपको बता दें कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी ने कहा कि बेटी भी जाएगी, देश के काम आएगी और देश में सेना की तैयारी करेगी, आर्मी में जाना चाहती है बेटी। जी हाँ, तो ये अपने आप में एक गर्व करने वाली बात है। फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।